ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं प्रसन्न हूँ तेरी भक्ति से, तेरे उन प्रयासों से जो तू मेरे भरोसे कर रही है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे भोले दिल को समझ ही ना पाए, तुम्हारे त्याग बलिदान को वो देख ही ना पाए। उन्होंने सदैव उन अवगुणों को खोजा जो तुम्हारे अंदर थे ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो स्वयं अहंकार से भरे होते हैं वे दूसरों को सदैव नीचा ही दिखाते रहते हैं। वे कभी किसी के दिल की भावना को नहीं समझ सकते। मेरी बच्ची, तुम्हें अपने दिल के भावों को उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि तुम कैसे हो। वह तुम्हारा मोल नहीं समझ पाई। यह उनकी मूर्खता है, यह उनकी अज्ञानता है कि वह तुम्हारे भोले दिल की सच्चाई न देख पाए, तुम्हारे निस्वार्थ त्याग बलिदान को ना देख पाए। लेकिन मेरी बच्ची, तुम यह सोचती हो कि मेरे जीवन में ऐसे लोग आए ही क्यों बाबा। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उस परम परमात्मा की मर्जी से होता है, और जो लोग हमसे जुड़ते हैं उनका कुछ न कुछ हमारे साथ ऋणानुबंध होता है, तभी वे हमारे जीवन में कोई ना कोई रिश्ता बनकर आते हैं। और हम अगर उनसे सुख या दुख जो कुछ पाते हैं वे हमारे ही कर्म फल होते हैं। जब तक हम उन्हें भोगते नहीं तब तक हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। अगर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ आएँ और संघर्षों का दौर बहुत लंबा चले, दुख की रात्रि खत्म होने का नाम ही न ले, तो ये ईश्वर की उस पर कृपा है, क्योंकि जब उसे जीवन में वह शांति, सुकून या प्रेम नहीं मिलेगा तब तक वह ना ईश्वर को उस करुण भाव से पुकार पाएगा, ना उन्हें जान पाएगा, ना उनके अनुभव को पा पाएगा। तुम तो मेरी बच्ची परम सौभाग्यशाली हो। जैसे अर्जुन ने अपने जीवन में अपने न्याय को पाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया और उसके लिए युद्ध भी किया। उसने भगवान के दिखाए मार्ग पर चलकर सब अज्ञानों को त्याग कर, मोह को त्याग कर, जब अपने जीवन युद्ध को लड़ा जो कि ईश्वर के द्वारा रचित था, तो उन्हें विजयश्री मिली। तो ईश्वर यह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी युद्ध प्रस्तुत होता है वह संघर्षों के रूप में हो, तुम्हारे प्रारब्धों के रूप में हो, और ईश्वर तुम्हें उस विपरीत समय में थामता है। तो यह तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारा उद्धार होना निश्चित है। अगर ईश्वर तुम्हारे जीवन में है, उन्होंने बचपन से तुम्हें थाम रखा है और तुमने उनकी ओर ही सच्चे मन से देखा है, और उनके पास जाने में ही तुम्हें शांति सुकून मिली है, तो जान लो कि यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है। क्योंकि ईश्वर जिसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसके जीवन में उसकी भक्ति की अनेक परीक्षाएं होती हैं। चाहे वे कितने भी कठिन जटिलताओं, परेशानियों या चक्रों में क्यों न फंसा रहे, ईश्वर हर पल उसकी उंगली थामे रहते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए, उस जीवन युद्ध में हथियार उठाने के लिए, और सब कुछ उन्हीं के द्वारा रचित है, और न्याय भी वही प्रदान करते हैं। लेकिन हमको अपने कर्म करने पड़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, तू मुझ पर आश्रित है या ठीक है, लेकिन तुझे तेरे कर्म फल अवश्य मिलेंगे। अगर तू सत्कर्म करती है तो वह भी एक न एक दिन तेरे जीवन में फल के रूप में प्रकट होंगे, और तुमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं, वह भी तुम्हारे जीवन में सुख या दुख के रूप में अवश्य आते हैं, और उन्हें भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जब ईश्वर जिसके जीवन में आ जाते हैं और ज्ञान का दीप जलाकर जिसके जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, वहाँ कोई भी अज्ञान अंधेरा नहीं रहता, और वह ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में सदैव महसूस करता है। तुम वही मेरे विशेष प्रिय बच्चे हो जिसने मुझको सच्चे भाव से पुकारा है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितने भी अंधेरे आए हों, कितना भी तुम राह से भटके हो, या कितना भी तुम्हें लोगों ने दुख और कष्ट पहुंचाकर तुम्हारी मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह लीलाधारी सदैव तुम्हारे साथ था। किसी की बुरी दृष्टि, किसी के बुरे इरादे, किसी के षड्यंत्र, किसी की नाकाम इरादे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाला वह परम ब्रह्म परमेश्वर साईनाथ सदैव तुम्हारे साथ है। और तुमने जब भी उनको सच्चे हृदय से पुकारा तो उनके अनुभव को पाया है। मेरी बच्ची, तू सब कुछ मुझ पर छोड़कर निरंतरता से अपने प्रयासों को जारी रख।
तू सबको सुख पहुंचाने के लिए, सबको हित करने के लिए अपनी तरफ से जो भी कर्म करती है वह मुझ तक पहुंचते हैं। और कोई देखे ना देखे, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तेरे जीवन में न्याय भी मैं करूँगा। जब ईश्वर न्याय करता है ना, तो लोग चाहे कितने भी अहंकार का ढिंढोरा पीटते रहें या अपने आप को ज्ञानवान बताते रहें, सब अहंकार, सब ज्ञान, सब उनका दिखावा धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि ईश्वर के न्याय के आगे सबको समर्पण करना ही पड़ता है, चाहे वह जानबूझकर करें या ईश्वर की मर्जी के अनुसार। मेरी बच्ची, जिन्होंने तुझे दुख दिया, कष्ट दिया, वह कभी भी मेरे न्याय से न बच पाएंगे। तू विश्वास रख, तू एक पवित्र आत्मा है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जिन्होंने तुझे दुख पहुंचाया उनके लिए भी सद्भाव ही रखे, तो तेरा पिता परमेश्वर तेरे इस सद्भावना को देखकर तुझ पर वह आशीर्वाद लौटाएगा जिन्हें वह पाखंडी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो हर पल इसकी रक्षा कर रही है और इसकी भाग्य को इतना चमका दिया कि इसकी किस्मत बदल के रख दी। वह समय भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगा। मैं तुझे ऐसे अवसर प्रदान करूंगा जो तुझे सारी समस्याओं से निजात दिलाकर तेरे जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य को सदैव के लिए स्थिर कर देंगे। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, तू अपने हर सपने को पूर्ण कर पाएगी। इस योग्य मैं तुझे बनाऊंगा। जब मैं तेरे जीवन में न्याय करने आऊंगा तो सब आश्चर्यचकित होकर तेरी भक्ति की प्रशंसा करते रहेंगे। मुझ पर विश्वास कर, तेरा जीवन सुखदायी अवश्य होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं, तब तक के लिए ओम साईं राम।